तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं जीके विद एसआर सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज का अपना टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब नंबर सीरीज के हमको प्रश्न जब हल करने होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं। जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न लिखा हुआ है, तो हमने ऐसे प्रश्न किए थे पहली क्लास के अंदर नंबर सीरीज की। ठीक है, ये दूसरी क्लास है, तो हमने पहली क्लास के अंदर क्या देखा था, रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको एक बार। कि पहली क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले हम करते हैं गुणा। जब क्या हो, जब जो अपनी सीरीज दी हुई है वो बढ़ते क्रम में होता है, सबसे पहले हम गुणा करते हैं और फिर प्लस या फिर माइनस करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं और फिर भैया प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर जो अपनी सीरीज दी हुई है वो घटते हुए क्रम में, यानी पहले बड़ी संख्या फिर छोटी 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 लिखी हुई आए, तो हम सबसे पहले उसमें भाग देते हैं और उसके अलावा प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, ये काम हमने किया था। उसके बाद ये तो हो गया था अपना फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया था जिसके अंदर हमने गुणा और भाग, उसके बाद प्लस माइनस करके देखे थे और इससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, प्रश्न हल नहीं होते, तो उसके बाद प्रश्न हल करने के लिए हम सेकंड जो तरीका अपनाते हैं, टाइप अपनाते हैं, वो ये था स्टेप फॉर्म का। ठीक है, क्या? स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म। ठीक है, स्टेप फॉर्म का हमने तरीका अपनाया था और इससे जो है सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। किसको किसको छोड़ के? जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के क्वेश्चन को छोड़ के तो सारे क्वेश्चन थे वो अपने जो है स्टेप फॉर्म से सोल्व हो रहे थे। ठीक है, अब टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ क्या था अगर आपको बताओ, जल्दी से बताओ। टाइप थर्ड था मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज थी जिसके अंदर एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक सीरीज अपन को देखने को मिलती थी। ठीक है, वो थी थर्ड टाइप। उसके बाद था चौथा टाइप। चौथा टाइप क्या था? इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल जो अपनी सीरीज थी वो था वो था टाइप फोर्थ। ठीक है, ये चार टाइप में आपको लिखवाए थे जिसमें से इन दोनों के क्वेश्चन हो चुके थे, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के बाकी थे। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको होमवर्क दिए थे, होमवर्क के अंदर आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। मैंने बता दिया जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको करने जरूरी है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा आपका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लिख लो, उसके बाद हम इनके आंसर देखते हैं। समझ में आ गया आपको? रिवीजन, ठीक है, इनको लिखो, इसके बाद इसके आंसर देखते हैं। ये मिक्स्ड सीरीज क्या है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। जल्दी से करो इसको, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, इनमें एक सीरीज नहीं होगी, इनमें एक से ज्यादा होगी। अब दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, या आपको देखनी है कि कितनी सीरीज है और वो क्या कर रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। इनको लिखो और इनके आंसर भी लिखो। ठीक है, अब देखो लिख लिए होंगे आपने इनके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करते हैं यही यही उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखे वो पेन को भी छोड़ के सामने ध्यान दो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा मैं तीन। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, एक सीरीज तो बन नहीं रही है। देखो 3 4 9 16 21, ये एक सीरीज तो बन नहीं रही है, तो इसका मतलब एक से अधिक होगी। ठीक है, कितनी होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या दो सीरीज है, ये ट्राई करेंगे हम। डायरेक्ट 3 4 थोड़ी ट्राई करेंगे, हम देखेंगे पहले दो है क्या। तो दो के लिए हम क्या करेंगे, दो से डायरेक्ट क्या आएंगे 9, तीन से डायरेक्ट 9, और चार से आएंगे 16। ठीक है, और फिर 9 से क्या आएंगे 81, और 16 से क्या आएंगे ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही आने वाला है। अब देखा कि 3 से 9 कैसे आए। 3 से 9 ऐसा है कि 3 का हमने स्क्वायर किया तो कितने आ गए 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गए, और फिर 9 का जब स्क्वायर किया हमने तो कितने आ गए 81। और जब 81 का स्क्वायर करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 81 का जो भी होगा स्क्वायर वो यहाँ पे आ जाने वाला है। लेकिन हमको यहाँ नहीं देखना, हमको देखना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखना अपन को। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पे 4 से 16 कैसे आ रहे हैं, हमने किया 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो आगे 16, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, तो आपका 256 जो है, 256 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जो है दो ही सीरीज बनेगी, ठीक है, आंसर आ गया यहाँ पे 256, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था वो आ गया 256, ठीक है, लिख लो इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले पे, देखो इसके अंदर भी हम देखेंगे पहले दो सीरीज बना के, ठीक है, दो सीरीज नहीं बनेगी तो तीसरी बना के देखेंगे, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज है, तो देखो 2 से आ रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक है, और फिर 5 से कितने आ रहे हैं 11, 11 से कितने आ रहे हैं 23, 23 के बाद कुछ आएंगे जो हमको जानना नहीं, हमको जाना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, 3 से 5, 5 से 9 और 9 से क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही देखना है अपन को। अब देखो 2 से 5 कैसे आया, जब हमने दो जोड़े, ठीक है, दो जोड़े, उसके बाद 3 से 5 से 11 कैसे आए, जब हमने 6 जोड़े, 11 से 23 कब आए, जब हमने 12 जोड़े, और जब इसके अंदर हम जोड़ेंगे 24 तो कितने आ जाएंगे 47, जो हमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक मान लो 47 आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल 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 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम एक बार डबल करके देखेंगे, किसका देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 और 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, +2 का आ रहा है, ठीक है, एक +2 का आ रहा है एक तरह से। उसके बाद देखो 2 का आ रहा है या +2 का जो भी मान लो, ठीक है, उसके बाद देखो 5 से 9 के बीच में कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है 6 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन नहीं, देखो इस सीरीज में क्या हो रहा था, डबल 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 और डबल, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डबल करेंगे ना कि उसका, उसमें सिर्फ दो जोड़ेंगे, डबल करेंगे तो कितने आ जाएगा 8, 9 में 8 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 17, और 17 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, इनको लिख लो। इसके बाद चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, लिखो इनको। जल्दी लिखो इनको, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, उम्मीद तो ये करते हैं, ठीक है, इनको हटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 18, लिखो 1 2 3 4 4 4 7 6 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लिखो, और ये बताओ इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है, जल्दी बताओ, 18 लिख लो डायरेक्ट, उसके बाद 19 और 20 चलते हैं, लिखो इसको। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सरल, प्रश्न जो है बड़ा ही सरल है, अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर आप बहुत सारे तो गैस करके, मतलब तुक्का लगा के भी इसे सही कर सकते हैं, लेकिन तुक्का अपन को लगाना नहीं है, क्या है कि तुक्का जो है, बहुत लोग मानते हैं कि 50% अपना सही होता है, लेकिन 50% सही नहीं होता है, तुक्का जो है हमेशा 20% सही होता है, उसके चांस जो है 20% सही होने के चांस होते हैं उसके अंदर। ये जो अपशब्द होते हैं अपने, जो 4 ऑप्शन आते हैं, और इसके अंदर जब हम प्रश्न पे तुक्का लगाते हैं तो उसकी जो प्रायिकता होती है एक तरह से, वो होती है 20%, ठीक है, जब हम 4 ऑप्शन में से किसी पे तुक्का लगाते हैं, मान लो 5 में से 5 पे हमने जब तुक्का लगाया, तो उसमें से सही मात्र एक होने वाला है, ठीक है, एक सही होने वाला है, ठीक है, यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। बहुतों को लगता है कि मान लो कि हमने 4 क्वेश्चन किए, 4 में से एक तो सही होगा, तो ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे तो कम से कम, मान लो नंबर नहीं मिलेंगे तो कम से कम कटेंगे भी नहीं, ठीक है, यही चीज, और हो सकता है कि ज्यादा ना मिल जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रायिकता तो 20% होती है, ठीक है, 5 पे तुक्का लगा रहे हो तो हो सकता है किसी के, मान लो कि देखो सिक्का उछालते हैं तो किसी के वो प्रायिकता क्या होती है, उसकी अलग अलग प्रायिकताएं होती है उसकी, लेकिन हो सकता है किसी का 8 बार, 8 से बार अधिक हो नहीं सकता,
एक थ्योरी है उसके अनुसार, ठीक है। 8 बार सही हो जाए, 7 बार सही हो जाए, 6 बार हो जाए, और किसी का हो सकता है 2 बार हो जाए, 2 से नीचे हो नहीं सकते, ठीक है। 2 से ऊपर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रायिकता होती है, एवरेज जो देखी गई है, वो होती है 20%, ठीक है। एवरेज नहीं, मतलब जो लोएस्ट है, वो जो 20% हो सकती है। ऐसे तो आपने 5% किए, पांचों गलत हो भी सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। लेकिन वो सिक्के वाली बात सही है कि सिक्के में जो 10 बार उछाला जाता है उसको, तो आप ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 2 बार हार सकते हैं उसके अंदर, अगर आपने कुछ लिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार हार सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 8 बार जीत सकते हैं, ठीक है। निर्भर करता है कि आपने एक ही जो आपका सिक्के का पहलू लिया हो, यानी जब आप सिक्के को उछालेंगे, आपने सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछाला, हेड और टेल। अगर आपने 10 बार हेड लिया है और 10 बार टेल लिया है, ठीक है, 10 ही बार टेल लिया है, तो आपको क्या ऑप्शन होंगे? या तो आप 8 बार जीतेंगे, या फिर 8 बार हारेंगे, या फिर आप 2 बार जीतेंगे, या फिर आप 2 बार हारेंगे। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप 8 बार जीत रहे हैं तो आप 2 बार हारेंगे, अगर 8 बार आप हार रहे हैं तो 2 बार जीतेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक ही पहलू लेना है 10 के 10 बार। या आप करके देख सकते हैं, घर पे ट्राई करके देख सकते हैं, ये चीज सेम चीज होने वाली है, ठीक है। ये एक थ्योरी है, एक मैं नाम नहीं जानता, लेकिन एक थ्योरी है, उसके अनुसार उसने कुछ इनाम भी रख रखा है कि किसी के 9 बार आ जाता है तो मैं उतना उसको रुपए दे सकता हूँ, 2 करोड़ या शायद 3 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो देखो, अपने को 2 करोड़ से कोई मतलब नहीं है, अपन को क्वेश्चन से मतलब है। लिखते हैं, मतलब करते हैं इसको। देखो, पहले हमने देखा कि देखो, एक से क्या आ रहा है डायरेक्ट? 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 4 4 4, यानी एक सीरीज तो है नहीं। 1 से 2, फिर 2 से 4, 3 से 4, ठीक है। इसका मतलब 2 सीरीज भी नहीं होने वाली है, ठीक है, ये भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कितनी सीरीज हो सकती है? तो देखो, डायरेक्ट एक से देखो 4, ठीक है। एक से एक देखिए हमने 4, फिर देखिए 2 से 4, फिर देखिए हमने 3 से 4। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है +3, +2 और +1, ठीक है। अब जिस सीरीज, ये वाली सीरीज जो है अपनी, जिसमें +3 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 4 से कितने जोड़ेंगे? 4 से 3 फेर जोड़ेंगे, तो क्या आएंगे यहाँ पे? 4 है, उसके अंदर 3 जुड़े, तो कितने आ गए? +3 जुड़े तो कितने आ गए? 7 आ गए। अब इस 4 में कितने जुड़ेंगे? इस 4 में जुड़ेंगे 2। ये जब 2 जुड़े तो कितने आ गए? 4 में 2 जुड़े तो 6 आ गए। अब इस 4 में अपन को कितना जोड़ना है? इस 4 में अपन को जोड़ना है +1। जब +1 जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 5। इसलिए मैंने बोला था तुक्का लगेंगे तो सही हो जाएंगे। वो सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 4 4 आ रहे हैं, मिडिल 4 है, यहाँ तक 4 से उल्टी चल रही है, इस 4 के बाद इस तरह से चलेगी तो 7 6 और 5 आ सकते हैं। तो ऐसे तुक्का बोल रहा था मैं, एक तुक्का वाला भी सही हो सकता है, इसको लिखो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तक ये जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको देखो, मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ, जिसमें गुणा होके प्लस माइनस प्लस जो भी मान लो, और फिर भाग वाले प्लस माइनस, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। आपके स्टेप फॉर्म वाले हो चुके हैं, ठीक है, स्टेप फॉर्म वाले हो चुके हैं, मिक्स्ड सीरीज हो सकते हैं, हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके तीनों हो चुके हैं, और एक जो है आपके इलॉजिकल वाला जो है अभी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना, देखो, जो इन दोनों को छोड़ के ये तीसरा और चौथे वाला मैंने आपको बता रहा हूं मैं। तीसरा जो चौथा है, मिक्स्ड फॉर्म और इलॉजिकल जो सीरीज है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो है स्टेप फॉर्म से हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 100%, थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्या होने वाला है? थोड़ा जो है टाइम ज्यादा लगने वाला है, बस आपका समय ज्यादा लगेगा बस। लेकिन सारे क्वेश्चन आपको जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टेप फॉर्म से हो जाएंगे, और जो एग्जाम में आएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म के हो सकते हैं, लॉजिकल होने के चांस कम है। देखो, यहाँ से आ सकते हैं 15%,
और यहाँ से आएंगे ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। यहाँ से आएंगे 20%, कितने हो गए 35, और यहाँ से आ सकते हैं सिर्फ 15%। 15 भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूँ यहाँ से 10% क्वेश्चन आने के चांस है, यहाँ पे है ज्यादातर 25% क्वेश्चन आने के चांस। तो ये परसेंटेज है आपके, इनमें से 15% आने के चांस है। इनमें क्यों कम आते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। क्यों सेम होते हैं? कि ये क्वेश्चन है, प्रश्न जो है पहले वाले, पहले टाइप वाले जो है प्रकार वाले, प्रथम प्रकार वाले और सेकंड प्रकार वाले यानी सेकंड टाइप वाले, ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं। मतलब कि ये वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप वाले सेकंड टाइप वाले से सोल्व हो जाते हैं सारे के सारे, इसलिए इन दोनों का परसेंटेज थोड़ा इस फर्स्ट वाले का कम है, दोनों को मिलाया जाता है 65 हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये मिक्स्ड फॉर्म अलग है और इलॉजिकल बिल्कुल ही अलग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। इसको लिख लिया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलॉजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है, मिक्स्ड फॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये करना है, ठीक है। 18 हो गया ना, 19वां है। 19वां, ठीक है। तो लिखो 2 3 5, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क फिर है 11 13 17 और 19, और एक 19 लिख लो, ठीक है, यहाँ तक लिखो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लिखो ठीक है। तो ये लिखो क्वेश्चन आ गया आपके, ये दो क्वेश्चन है आपके, इसको आपको आंसर देना है। अब इसमें हो सकते हैं ये लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, मिक्स्ड फॉर्म हो, स्टेप फॉर्म हो, या प्लस माइनस करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो करो। सरल है, देखो कठिन नहीं है बिल्कुल भी। एक बार करने के बाद जब आप एक बार इनको कर लोगे उसके बाद बिल्कुल ही सरल लगने वाला है, ठीक है आपको। अब यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, इसको एक बार मत देखना, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये भी इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी है ये तो। करने के बाद लगेगा यार इतना इजी था यार, लेकिन इस बार जब तक नहीं करोगे एक ऐसा क्वेश्चन तब तक डिफिकल्ट होने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर सीरीज के जो बार बार है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। तो इनको लिखो जल्दी से, आंसर लिखो इनके। देखो इस क्वेश्चन को आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितने भी घोड़े लगा लो, फर्स्ट टाइप लगा लो, सेकंड टाइप लगा लो, या थर्ड टाइप लगा लो, ये नहीं होने वाला, क्योंकि टाइप नंबर 4 का है, ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या है? इलॉजिकल, मतलब जो जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, वो है, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है, क्या लॉजिक होने वाला है, ठीक है। देखो मेरी बात सुन, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व क्यों नहीं होगा, मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, क्योंकि ये जो है ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो सारे हैं ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जो है वो कैसे होते हैं? प्राइम नंबर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई इसके अंदर मान लो कि मिक्स्ड फॉर्म नहीं होती, स्टेप फॉर्म नहीं, काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 से 5 आ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर 11 आ रहे हैं, कोई वो जो है आपकी सीरीज बन ही नहीं रही है, ठीक है। ये एक ही सीरीज है, कौन सी सीरीज है? वो है अभाज्य संख्याओं की सीरीज। देखो 2 है अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? वो होती है आपकी 7। तो 7 आपका राइट आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे 11 13 17 और 19 और फिर जैसे 23 हो गई, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो यही आपका इलॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक तरह से लॉजिक है लेकिन वो मतलब का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है? देखो 20वां क्वेश्चन आपको ठीक से देखोगे, 20 वाली संख्या को देखो 5 6 7 8, ठीक है।
अगर ठीक से देखो इन दोनों को लाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 25, 36, 49, 64। तो आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक हुआ, मतलब ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का स्क्वायर, या ये स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके मतलब कि जैसे 5, 6, 7, 8 ये लिख के इनके साइड में दोनों तरफ एक एक संख्या लिख के इनके जो स्क्वायर है उनको लिखा गया है, जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 लिखो यहाँ पे और 9 लिख दो, ये ठीक है, 891। ये होने वाला आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, लिखो इसको, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, लिख लिया। अगले पे चलते हैं। 20 हो गए 21वें पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखो। लिखो, ये क्वेश्चन है आपका 21वां। इसके अंदर आपको देखना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 22वां भी लिख लो। ये है क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें कौन सा लॉजिक है आपको बताना है, ठीक है। और उस लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लिखना है, ठीक है। इनके आंसर लिखो, बिल्कुल आसान। जल्दी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 नहीं दिख रहा ना, 61 लिखा हुआ है, लेकिन और उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 16, फिर उल्टा करेंगे तो 25, फिर उल्टा करेंगे तो 36, फिर उल्टा करेंगे तो 49, फिर उल्टा करेंगे तो 64। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने ये सीरीज को बदला, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ना कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, कितना होता है, 81 होता है। उल्टा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। सही है ना, बिल्कुल सही है एकदम। लॉजिक ऐसे लग रहे हैं आपको, कैसा लॉजिक है ये, लेकिन लॉजिक ऐसे ही लगाने पड़ेंगे आपको। ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए कम आते हैं, लेकिन आते जरूर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे तो ना उल्टा कर रहा है, ना स्क्वायर है, ना कुछ भी करने पे पता नहीं चल रहा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो जनवरी महीना होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में कितने होते हैं, 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई, जून और फिर जुलाई, ठीक है। जुलाई में कितने आगे वापस, 31, तो 31 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, महीना के अंदर जो जितने दिन होते हैं, जैसे कि जनवरी के अंदर 31, फरवरी में 28,
मार्च में 31, फिर 30, 31, 30, फिर 31 आ जाएंगे, उसके बाद 30, 30 दो बार आने वाले हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो इनको भी लिख लो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो हो गया आपके अपने इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल हो चुके हैं। इसके बाद हम अगला जो अपने शुरू में अंदर जब हमने नंबर सीरीज स्टार्ट की थी, तो मैं हमने आपको बताया था कि जो नंबर सीरीज है वो उसके दो प्रकार की होती है, दो टाइप है उसके, ठीक है। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हमको जो है सीरीज देंगे और उसके अंदर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह जो है अपना आंसर बताना है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड प्रकार होगा, दूसरा प्रकार होगा, उसके अंदर क्या करना है, वो क्या था अपना रोंग सीरीज, ठीक है। रोंग सीरीज में अपन को क्या बताना था, अपन को एक सीरीज दी जाएगी, ठीक है। अपन को एक ये सीरीज है, ये सीरीज दी हुई है, और उसमें से मान लो कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा या लेटर नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा जो है वो गलत होगा, उससे के आगे पूरी श्रृंखला गलत होगी, ठीक है। हो सकता है सही भी हो, लेकिन एक दो वर्ड, एक दो नंबर जो है गलत होगी, ठीक है। वो गलत जो होगी वो कहाँ से गलत शुरू हुई है, वो जो नंबर सीरीज है वो कहाँ से गलत शुरू हुई है, पहले सही थी फिर गलत शुरू हो गई, तो कहाँ से गलत हुई वो अपन को बताना है, ठीक है। तो ये है रॉन्ग सीरीज। और अपना लास्ट टाइप है ये, इसके हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे बस, लास्ट, उतना बड़ा है नहीं। लिखो क्वेश्चन नंबर 22 लिख लो। 6, 7, 9, 13, 26, 37, 69, शायद 69 ही है। हाँ 69 है, ठीक है। ये आपकी होगी इस सीरीज, ठीक है। अगली लिख लो, 23 नंबर लिखो। 33, 321, 465, 537, 573, 590 और 600, ठीक है। अगला एक और लिखो, 24वां, 32, 34, 37, 46, 62, 87 और लास्ट 123, 123, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम करेंगे, अभी आप दो को है, ये दो है ना, उसको भूल जाओ एक तरह से। ये मान लो कि क्वेश्चन है ही नहीं, अभी यहाँ लिखे हुए नहीं है आपके सामने। आप ध्यान दो सिर्फ इसके ऊपर, जो आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान दो कि इसमें गलती कहाँ से हो रही है, रॉन्ग सीरीज कहाँ से चल हो रही है, और कौन सी रॉन्ग सीरीज अपनी होने वाली है, ठीक है। लिखो, इन तीनों को लिखना है आपको पहले तो, लेकिन बताना सिर्फ इसी का आंसर है, पहले वाले का बताओ। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो यहां से देखो, अगर हम एक सीरीज बनाए तो यहाँ पे दो का अंतर एक का अंतर आ रहा है, ठीक है। एक का अंतर प्लस, मतलब जो भी प्लस या माइनस जो भी हो प्लस ही है। दो का अंतर 9 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आ रहे 3 का अंतर, ठीक है। 3 का अंतर आ रहा है, 3 का नहीं, 1, 2, फिर 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 13, ठीक है। 13 का अंतर आ गया। उसके बाद कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे, इसमें और इसमें 11 का,
ठीक है, इसमें और इसमें कितने का आ रहा है 32 का। अब एक चीज बताओ, एक है, एक से दो आ रहे हैं, डबल डबल, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था डबल। भाई एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल होना चाहिए था आठ, आठ का डबल 16, और यहाँ पे 16 का डबल 32, तो 32 तो सही है। तो गलत क्या हुआ है, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो रोंग सीरीज क्या हो गई यहाँ पे, रोंग सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 13 से। यहाँ जो 13 है यहाँ पे जुड़ने चाहिए थे 8 अपने, लेकिन जुड़ कितने रहे 13, तो ठीक है, क्या जुड़ रहे हैं 13 जुड़ रहे हैं। अब देखो, तो क्या यहाँ पे 13 गलत है, 13 से रोंग स्टार्ट हो रही है, तो क्या 13 गलत है, तो आंसर होगा नहीं सर 13 तो एकदम सही है। क्यों, क्योंकि इसमें तो चार तो जुड़ रहे हैं, चार जुड़ने पे 13 आ रहे हैं, तो 13 तो सही है एकदम, ठीक है। तो 13 सही है, ठीक है। तो क्या 37 गलत है, तो 37 भी तो गलत नहीं है। 37 क्यों गलत नहीं है, क्योंकि 37 में 32 जुड़े हैं तो 69 नहीं आ रहे। अगर 37 गलत होगा, 37 की जगह 38 होते हैं, तो क्या यहाँ पे 69 आते हैं क्या, इसमें 32 का अंतर होता है, इसके अंदर 31 का अंतर होता है, तो यहाँ पे 37 भी तो सही है। तो गलत कौन हो गया, गलत हो गया अपना 26, ठीक है। 26 जो है वो गलत है, 26 की जगह आना चाहिए था कुछ और, क्या आना चाहिए था 13 के अंदर जब हम जोड़ेंगे 8 तो कितने आ जाएंगे 21, 26 की जगह आने चाहिए थे 21, ठीक है। 21 आते तो अपने आप जो सीरीज है अपनी सही हो जाती, ठीक है। तो अपना जो गलत है वो हो जाएंगे 26, ठीक है। जो अपनी ये रोंग सीरीज है इसके अंदर जो गलत वर्ड है वो है 26, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब जो ये मैं आपको 23 है और ये 24 है, इसके सही आंसर बता देता हूँ। इनके जो आंसर होंगे इसके होंगे 590, और शायद इसका होगा, हाँ कंफर्म, इसका होगा 34, ठीक है। तो ये आपके इन दोनों के मैंने आपको सही आंसर बता दिए हैं, ठीक है। और ये जो आपका एक तरह से होमवर्क होने वाला है, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। मैं चाहता था कि टॉपिक स्टार्ट करूं, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है। नया टॉपिक होगा कल का, तो कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो रिजल्ट आया था लोकसभा के चुनाव का, उसमें क्या ही देखना है, उसके अंदर कुछ खास मतलब है नहीं, ठीक है। टेक केयर, बाय।